हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं APFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये साइंस का ओवरव्यू है दोस्तों। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से, वो मैं अभी आपको बताऊँगा और साथ ही साथ इसका नोट्स भी आपको दे दूँगा। नोट्स जो है बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स जो है आपका इंग्लिश में है इसका हिंदी आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। नहीं तो आप आसानी से जो लूसेंट होती है दोस्तों, लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, GK की, सामान्य ज्ञान का, ठीक है, समान अध्ययन सामान्य ज्ञान का, उसमें साइंस का पोर्शन होता है, तो वहाँ से भी आप साइंस देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स है साइंस से इंपॉर्टेंट वो मैं आपको लिस्ट डाउन करवा दे रहा हूँ, नोट्स भी दे दे रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम का नोट्स मैं आपको कल दे दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिसके पास ऑलरेडी लूसेंट का बुक है तो वहाँ से साइंस का जो है वो हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इस नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे APFO में साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो आपका 10 से 15 आएगा। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चन आपके साइंस से रहेंगे। ठीक है, तो साइंस में 3 पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो जो बेसिक साइंस पूछता है दोस्तों, हमें को साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, बेसिक साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता है। ठीक है, तो इसमें फिजिक्स में क्या क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, रेस्ट एंड मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, प्रेशर मतलब जो दाब, ठीक है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स के बारे में, साउंड ध्वनि के बारे में, हीट, ठीक है, ऊष्मा के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स, मैटर प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन है दोस्तों। ठीक है, तो ये नोट्स भी आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है दोस्तों, तो जो बेसिक था वो लूसेंट से किया है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास लूसेंट है हिंदी मीडियम वाले, वो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं वहीं से। ठीक है, बस आप जो जो टॉपिक इसमें मैंने बताया है उसी को आप जो है वहाँ से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स का पोर्स हो गया दोस्तों, ये फिजिक्स का नोट्स है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो इसमें क्या पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, पदार्थ का जो अलग अलग अवस्था है तो होता है वो, सब्सटेंस एंड इट्स नेचर, एटम्स के बारे में, अणु के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्व के प्रकार, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एंड लवण, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक्स, जो गैस का बिहेवियर होता है और उसका एनर्जी के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बारे में, फ्यूल्स ईंधन के बारे में, और पॉलीमराइजेशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा बायो का टॉपिक है, सॉरी केमिस्ट्री का टॉपिक है। अब हम देखते हैं दोस्तों बायो में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों बायोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, जैव विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर, कोशिका के बारे में, टिश्यू के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, रेस्पिरेशन श्वसन के बारे में। ठीक है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन के बारे में, रिप्रोडक्शन प्रजनन के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण और सहयोग जो होता है, ब्रेन के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन कैसे उद्भव और विकास हुआ वो, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, तो मात्र ये नोट्स दोस्तों ज़्यादा नहीं है, आपका टोटल मिला के जो है फिजिक्स केमिस्ट्री नोट्स बायो का 120 पेज का है। ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस जो होता है वो बेसिकली सेम होता है। ठीक है, जैसे बोलेगा डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कि इसमें क्या समझने में दिक्कत कोई नहीं होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या क्या डिजीज होते हैं। कुछ डिजीज प्लांट में होंगे तो उनका ये नाम है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होंगे ये नाम है, बस। तो ये डिजीज का नाम और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है वो। उसी तरह कोई भी टॉपिक आप ले लो, आपको बहुत आसानी से दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जैसे इसी में है कि
मेन स्टेप इन्वॉल्व मेटलर्जी, जो मेटलर्जी होता है, जो मेटल्स हम लोग निकालते हैं, क्या क्या स्टेप होता है, आसानी से पढ़ सकते हैं कि ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर मेटल्स और ओर्स के बारे में है कि कौन सा मेटल किस उसका ओर क्या है ना, अयस्क क्या है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई उससे दिक्कत आपको दोस्तों नहीं होगा को, ठीक है। और जिसके पास लूसेंट है हिंदी मीडियम वाले, वो बस टॉपिक को मार्क कर लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक मैं बताया हूँ। जैसे कोरोजन है केमिस्ट्री में, तो देखिए कि वहाँ पे केमिस्ट्री वाले में कोरोजन का है, बस उसको पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इसका जो हिंदी नोट्स है वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, जो बेसिकली लूसेंट का ही होगा, है ना। अगर लूसेंट जिसके पास है वो आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये वाला नोट्स को अच्छे से रिफ़र कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर इतना पढ़ लेते हैं आप, तो साइंस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 से 15, उसमें आसानी से आप जो है 13 से 14 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 15 में 15 भी आ जाएगा सही, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए, फिर हम लोग जो है टेस्ट प्रैक्टिस खूब करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ जल्द ही, तो लेकिन सबसे पहले आप अपना सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो टेस्ट सीरीज जो है उतना आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी 15 से 20-25 दिन में आप जो है अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए पूरा। उसके बाद जो भी बचेगा एग्ज़ाम में टाइम 25 दिन के आसपास, पूरा हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो यही था दोस्तों इस साइंस का मेन टॉपिक्स। और नोट्स जो है ये इंग्लिश का है, हिंदी वाला नोट्स जो है लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, बस टॉपिक को आप मार्क कर लीजिए। और जिनके पास लूसेंट नहीं है तो उसका मैं कल जो है आप लोग को उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मैं जहाँ पे मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको बता दूंगा, फिर जो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कहाँ से पढ़ेंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैथ्स, साइंस और इंग्लिश जिससे आपको डर लगता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑलरेडी हो चुका है, कंप्यूटर हो चुका है, पॉलिटी लगभग कंप्लीट है, इकोनॉमी लगभग कंप्लीट है, और जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ कंप्लीट है दोस्तों, ठीक है। फिर बचेगा इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स और करंट अफेयर, बस इतना ही। उसके बाद आपका EPFO का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए, जो भी नोट्स दिया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी का भी नोट्स जो है कल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।